हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सिर में दर्द एक बहुत कॉमन समस्या है और अक्सर लोग जो है ऑफिस में, गाड़ी चलाते समय, घर में सिर दर्द की कंप्लेन करते हैं। सिर दर्द जो है आमतौर पर टेंशन के कारण होता है, स्ट्रेस के कारण होता है। कभी कभार आपको कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, उसके कारण भी सिर दर्द हो जाता है। लेकिन एक प्रकार का सिर दर्द बहुत ही भयानक होता है। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई हथौड़ों से जो है सिर में वार कर रहा है आपकी। लाइट भी अच्छी नहीं लगती, कोई नॉइज़ भी अच्छी नहीं लगती, किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। आधे सिर में दर्द होता है, किसी को आँख के पीछे होता है और ऐसा दर्द कि किसी प्रकार की कोई भी चिकित्सा करें उससे भी ठीक नहीं हो पाता है। और ऐसा दर्द कि कभी कभार पेन किलर से भी ठीक नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइग्रेन की। बहुत ही एक भयानक रोग है और आम तौर पर इसके कारण अगर हम देखें तो कारण जो है बहुत मुश्किल से समझ आता है। आयुर्वेद में तो हमारे यहाँ बहुत विस्तार से जो है 11 प्रकार के सिरदर्द आयुर्वेद में लिखे हैं और उसमें वात, पित्त, कफ तीनों दोष और उसके अलावा अन्य कारण भी दिए। तो माइग्रेन अक्सर जो हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, वो एक ऐसा दर्द है कि उसमें पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट है, कभी कभार उसमें वात का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो हमारी नर्व्स हैं वो टाइट हो जाती, खिंच जाती हैं। कई बार पेट के अंदर एसिडिटी होती है, उससे दर्द होता है। या कभी कभार धूप में जाने से दर्द होता है लोगों को। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि थोड़ी सी भी ठंडी हवा अगर लगे, एसी की हवा लगती है या ठंड जो बाहर से लगे, उससे उनको दर्द चालू हो जाता है। तो ये तमाम कारण हैं। लेकिन क्या करें, कैसे इसको हम जो है इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं डाइट की। डाइट में आपको जो है मुख्य रूप से चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, इस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ऐसी डाइट आपको लेनी है जो आसानी से पच जाए और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समय पर भोजन आपको खाना है। कुछ लोग ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, कुछ लोग जो है लंच मिस कर देते हैं, कुछ लोग डिनर बहुत लेट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो समय पर सुबह 8 बजे के करीब ब्रेकफास्ट करें, दोपहर को 1 बजे के करीब लंच करें और रात का डिनर 7-8 बजे के करीब आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है भोजन जब आप खा रहे हैं उस समय विशेष रूप से आपको कोई गैजेट्स का प्रयोग ना करें। कई बार खाना खाते समय आप टीवी देख रहे हैं, खाना खाते समय मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे सिस्टम के साथ इंटरफियर करती हैं। भोजन को चबा चबा करके खाएं और ध्यान रहे खाना खाने से बिल्कुल एकदम से पहले पानी नहीं पीना है और खाना खाने के बाद भी पानी आपको नहीं पीना चाहिए। खाने के तुरंत बाद कई लोग चाय पीते हैं, ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में। माइग्रेन के पेशेंट्स को तिल के तेल से सिर में मालिश नियमित रूप से करनी चाहिए। आप चाहे सुबह के समय करें या शाम को जब ऑफिस से आते हैं, हल्का सा जो है तिल का तेल गर्म करके उसको सिर में मसाज करने से बहुत लाभ मिलता है। रात को सोने से पहले दोनों नासिकाओं में 1-1 बूंद बादाम का तेल डालने से भी आपको लाभ मिलता है। अगर आप रात को दूध पीते हैं तो 1 कप दूध में 1 चम्मच बादाम रोगन यानी कि बादाम का जो तेल होता है वो डाल करके पीने से आपको लाभ मिलता है। एप्पल विनेगर आजकल इजीली अवेलेबल है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल विनेगर डाल करके पीने से आपको लाभ मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका भोजन है वो आपकी डाइट जो है वो एल्कलाइन डाइट होनी चाहिए। हरी सब्जियां खाएं, सलाद खाएं, सीजनल फ्रूट्स खाएं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करें। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। रात को देर तक नहीं जगना है। 10 बजे के करीब आपको सो जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठें और उठ करके पानी पिएं। थोड़ा योग, प्राणायाम और मेडिटेशन अवश्य करें ताकि आपका माइंड जो है वो शांत रहे, स्ट्रेस आपका कम रहे। अब बात करते हैं क्या ना करें। सबसे पहले आपको जो है ध्यान रखना है कि कोई भी एसिडिक चीज़ें नहीं खानी है। विशेष रूप से कॉफ़ी, चाय, अल्कोहल या किसी प्रकार के ऐसे भोजन जिसमें कि प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, जो पैकेट वाले फूड होते हैं, कैंड फूड जिसको कहते हैं, उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और उसके अतिरिक्त जो है ओवर ईटिंग नहीं करनी है।
कई बारी जो है हम दिन भर खाते रहते हैं, वो बहुत जो है नुकसान पहुंचाता है। या कभी कभार जो है हम बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं। कई लोग जो है आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग, कई तरह की फास्टिंग चल रही है। आपको जो है अगर माइग्रेन है तो लंबे समय तक फास्टिंग आपको नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा गैजेट्स का प्रयोग नहीं करना है। स्क्रीन टाइम अपना कम करें। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लैशी लाइट्स या बहुत नॉइज़, कई बार लाउड म्यूज़िक सुनने का, या कान में आप सुनते रहते हैं दिन भर। कई लोग रात को भी जो है कान में लगा करके म्यूज़िक सो जाते हैं। ये हमारे ब्रेन को एजिटेट करता है, डिस्टर्ब करता है, हमारी नर्व्स को एक तरह से तनाव युक्त बनाता है। उसके कारण भी हमें माइग्रेन हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा करानी है। और आयुर्वेद में भी पंचकर्म चिकित्सा माइग्रेन में बहुत लाभदायक होती है। बहुत सारे रोगी हमारे यहाँ आते हैं, विशेष रूप से उनको जो है नस्य चिकित्सा, शिरोधारा, ये सब चिकित्सा बहुत लाभदायक होती है। तो यदि आप माइग्रेन से पीड़ित हैं तो ये सभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इनका प्रयोग करें। और साथ में जो है आपको जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक पर्सनल कंसल्टेशन करनी है, ताकि आपको एक पर्सनलाइज्ड पैकेज ऑफ मेडिसिन्स आपको दिया जाए, जिसका सेवन आपको लगभग 6 से 8 महीने, कभी कभार 1 साल तक करना होता है। घबराना नहीं है, आयुर्वेद से जुड़िए और आयुर्वेद के माध्यम से अपने माइग्रेन को बिल्कुल ठीक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।